हेलो भाई लोग, तो की हाल है। आज हम बात करेंगे लुकिसम की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो लुकिसम चैप्टर 610 ऑफिशियली फ्री हो चुका है और मेरे UI स्काई वाले चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। लेकिन ये चैप्टर में कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स हैं जो खुद में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। हमने देखा था प्री जनरेशन वाले आर्क की शुरुआत में यामाजाकी ने कोरिया में लगभग कब्जा कर लिया होता है, जिनके खिलाफ शुरुआत में जिन्यूंग पार्क अपनी एक टीम बना के लड़ रहा है। और हमें जिन्यूंग पार्क की फैमिली भी दिखाई जाती है, जिसमें जिन्यूंग की 2 बहनें और एक बहन का पति है। लेकिन ये छोटी वाली बहन की फाइनली आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है कि ये जिन्यूंग की बहन है। लेकिन जब हमें ये पहले दिखी थी तो आपको याद होगा काफी सारे लोग उस वक्त बोल रहे थे ये सोमी पार्क है, गन पार्क की मदर। लेकिन वो सारे लोग गलत थे जो इसे सोमी पार्क बोल रहे थे, क्योंकि ये सोमी पार्क नहीं बल्कि यूरी पार्क है और आगे चल के ये किसी न किसी तरीके से मरने वाली है, या फिर इसके साथ कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये गायब हो जाएगी। क्योंकि हमें लुकिसम में बताया गया है डैनियल की माँ लोग टोटल 3 भाई बहन है, 2 बहनें 1 भाई। एक है यूरी पार्क, दूसरी है खुद शियोनहुई पार्क डैनियल की माँ, और तीसरा है जिन्यूंग पार्क। और एक बार खुद डैनियल की माँ ने डैनियल को बताया था डैनियल की माँ की तरफ से उनका कोई रिश्तेदार बाकी नहीं। चलो जिन्यूंग का तो कोई अता पता नहीं था क्योंकि वो वर्कर्स की लैब में पड़ा रहता था और डैनियल की माँ चाहती भी नहीं थी कि डैनियल जिन्यूंग से कोई मतलब रखे। लेकिन डैनियल की माँ ने डैनियल को कभी यूरी पार्क के बारे में भी नहीं बताया। और एक बार मिस किम ने भी डैनियल को कहा था तुम्हारी माँ की जो एक बहन है वो शायद मर चुकी है। तो ये जो यूरी पार्क हमें प्री जनरेशन आर्क में दिखी है, इसका आगे मरना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली हिडन डिटेल काफी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे जिन्यूंग का जीजा यानी कि डैनियल का फादर जिन्यूंग को बताता है हम डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि शियोनहुई का बच्चा नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने इन लोगों को कहा था शियोनहुई कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ से ये सवाल पैदा होता है अगर शियोनहुई माँ नहीं बन सकती तो डैनियल पैदा कैसे हुआ। लेकिन इसका जवाब भी इसी चैप्टर की हिडन डिटेल में छुपा हुआ है, जहाँ पे यूरी पार्क शैंगचॉल पार्क को कहती है आपको भी काफी अच्छे से खाना खाना चाहिए क्योंकि आप भी बहुत ही ज्यादा जरूरी काम कर रहे हो। लेकिन आखिर शैंगचॉल क्या जरूरी काम कर रहा है ये हमें नहीं बताया गया, बट शैंगचॉल ने जिन्यूंग को इतना जरूर कहा था इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं तेरी दीदी का पेट फुला के रहूंगा। लेकिन डॉक्टर ने तो मना कर दिया ना कि शियोनहुई का बच्चा नहीं हो सकता, तो शैंगचॉल उसका पेट कैसे फुलाएगा, क्या हवा भरेगा उस पे? खैर इसका सीधा सा जवाब मेरे पास है, वो जरूर कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेगा और वही एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे ओजी डैनियल के पास भी ब्लैक आईज हैं। शियोनहुई का बच्चा नहीं हो सकता था लेकिन फिर भी डैनियल पैदा हुआ, इसका सीधा सा मतलब है डैनियल नॉर्मल नहीं है। लेकिन दिलचस्प तो आगे ये देखना होगा कि आखिर शैंगचॉल ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी सुपर नेचुरल चीज ने उसकी हेल्प करी हो। ये सुपर नेचुरल वाली बात सुन के जिसको भी थोड़ा सा अजीब लगा, मैं उसको बस इतना बताना चाहता हूँ लुकिसम यूनिवर्स में गॉड एग्जिस्ट करता है और जिसको ये चीज डिटेल में समझनी है कि गॉड कैसे एग्जिस्ट करता है तो स्क्रीन में जो वीडियो दिख रही है ये थंबनेल, ये वाली वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी रियलिटी में डैनियल पैदा कैसे हुआ, पीटीजे ने इस चीज को टॉप सीक्रेट रखा हुआ है जो कि आगे हमें जरूर पता चल जाएगा और इस चीज का सारे व्यूअर्स को इंतजार है कि कब पता चलेगा। वैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जेम्स ली भी नॉर्मली पैदा नहीं हुआ, ये चीज के बारे में मैं आपको किसी और थ्योरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं अपनी अगली हिडन डिटेल के ऊपर, और सच में इस वाली हिडन डिटेल को देख के तो मजा ही आ गया था मुझे। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है गैप्रियोंग किम का नाम लुकिसम में शुरुआत से काफी ज्यादा ऊपर रखा जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात है जब मिस किम कोरिया के हीरोज के बारे में सोच रही थी तो उसने अपने मन में काफी सारे हीरोज के बारे में सोचा था। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि उसको गैप्रियोंग किम के बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन उसके मन में तो गैप्रियोंग का कहीं नाम ही नहीं था। और कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि गैप्रियोंग का नाम नहीं था, बल्कि वो गैप्रियोंग को जानती तक नहीं थी। और सिर्फ मिस किम ही नहीं बल्कि जिन्यूंग पार्क तक भी गैप्रियोंग को जानता तक नहीं था। लेकिन गैप्रियोंग की जिस तरीके की पर्सनैलिटी हमें प्री जनरेशन आर्क में दिखाई गई है उसको जिन्यूंग पार्क ने मैड मैन कहा था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मैड मैन जो किसी से भी पंगे ले लेता है, उसके बारे में मिस किम जैसी रिपोर्टर को तो पता ही होना चाहिए था, क्योंकि मिस किम को बाकी के सारे हीरोज के बारे में पता था। वैसे भी गैप्रियोंग की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं कि वो सालों साल तक गुमनामी में जिए, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अंदर से वो फील नहीं आ रहा कि आखिर क्या गैप्रियोंग अचानक से कहीं से टपका है, क्योंकि मिस किम, जिन्यूंग पार्क, बाकी के काफी सारे लोग उसको नहीं जानते थे। तो आखिर गैप्रियोंग यामाजाकी के आने से पहले था कहाँ? देखो, ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है लुकिसम का, और इसकी हिंट हमें वहाँ पे भी दी गई थी जब जिन्यूंग पार्क प्रेजेंट टाइम में मरते मरते मिस किम को चिल्ला के कहता है। ये बात तुम्हें सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, जेम्स ली और गैप्रियोंग किम, लेकिन जेम्स ली जिन्यूंग को इससे आगे बोलने नहीं देता और गीटे की कुल्हाड़ी से उसको काट के निपटा देता है। ऊपर से जेम्स ली का भी हमें पास्ट नहीं पता, गैप्रियोंग किम का भी हमें पास्ट नहीं पता, लेकिन एक बात के मुझे काफी पक्के चांस लग रहा है ये दोनों का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। अभी मन में इस बात का भी डाउट आ रहा है क्या गैप्रियोंग भी
किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है और वही एक्सपेरिमेंट बाद में जेम्स ली के ऊपर भी हुआ था और डैनियल के ऊपर भी, और शायद इसीलिए जिनयूंग ने मरने से पहले कहा था जेम्स ली और गैप्रियोंग किम। खैर ये कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन ये बात मन में इसलिए आई क्योंकि मिस किम को आखिर कैसे नहीं पता था गैप्रियोंग किम के बारे में। ये बात तो बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रही है जैसे गैप्रियोंग प्री जनरेशन आर्क में अचानक से कहीं से टपक पड़ा था और वो जहाँ से भी आया लेकिन आते ही साथ बेको कौन उसका दीवाना हो गया एक तरीके का। और इसके बाद जो हिडन डिटेल है वो इतनी भी हिडन नहीं है लेकिन काफी मस्त है। यानी कि हमें जो ये बैंगो ली नाम के इंसान के बारे में बताया था जो हॉरैंग सॉर्ड का सक्सेसर है, इसको देख के मेरे मन में और आप सबके मन में भी जरूर ये आया होगा, क्या इसका रिश्ता कुछ ना कुछ जूनगो किम से हो सकता है? क्या यही जूनगो किम का वो टीचर है जिसकी जूनगो किम बात करता है कि एक ओल्ड मैन था जिसके वो कुछ मतलब घोप के भाग गया था? खैर जो भी हो, ये बंदा हॉरैंग सॉर्ड का सक्सेसर है, इसलिए ये बात पक्की है इसका कुछ ना कुछ रिश्ता जूनगो किम से पक्का है। इसका मतलब समझ रहे हो दया, हमें प्री जनरेशन आर्क में धीरे धीरे करके कुछ राज खोले जा रहे हैं और मेरे हिसाब से ये हॉरैंग सॉर्ड का सक्सेसर हमें तब भी दिखाया जाएगा जब हमें जूनगो किम का पास्ट दिखाया जाएगा आगे चल के। वैसे इस चैप्टर की हिडन डिटेल में जो सबसे फेवरेट मेरी हिडन डिटेल थी जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया वो यही थी कि आखिर गैप्रियोंग के बारे में मिस किम को पता कैसे नहीं था और असल में आखिर गैप्रियोंग किम है कौन। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ जितना मजा मुझे ये हिडन डिटेल्स आपको बताने में आया है उतना ही मजा आपको भी इस वीडियो से आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो चलेगा लेकिन बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। बाकी अब अपन मिलेगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।